चंद्रयान-3 मिशन के लॉन्च के बाद से इसरो एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। एक और महीना इंतजार, इसके बाद ही चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। भारत विश्व इतिहास में एक नया अध्याय शुरू करेगा। 14 जुलाई को वह समय दोपहर के 2:35 बजे थे। वह दिन देशवासियों के लिए गौरव का दिन था। भारत का अंतरिक्ष यान चांद पर पहुंच गया है। इससे पहले इसरो ने अपने नाम कई पंख लगाए हैं। यह संस्था देश विदेश की सीमाओं से परे अंतरिक्ष अनुसंधान में लोकप्रिय हो चुकी है। हालांकि चंद्रयान-3 मिशन को आज शुरू करने का विचार 1997 में रखा गया था। शुरुआती सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। हजारों उतार चढ़ाव को पार करने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलता का मुंह देखा है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की यात्रा 1960 के दशक की शुरुआत में शुरू हुई, लेकिन उस समय भारत आर्थिक संकट में था। वे दिन गए जब सरकार रॉकेटों के परिवहन का खर्च भी वहन नहीं कर पाती थी। फिर इंजीनियरों ने अपने रिस्टबैंड की कीमत पर रॉकेट के हिस्सों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया, लेकिन फिर काफी समय बीत गया। रास्ता बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों से पक्का नहीं था, बल्कि कांटों से भरा हुआ। साल है 1969। चारों ओर भोजन की कमी हो गई। अंतरिक्ष अनुसंधान का विचार केवल आम लोगों के लिए एक विलासिता थी। हजारों बाधाओं का सामना करने के बावजूद विक्रम साराभाई ने हार नहीं मानी। हठपूर्वक दबाया गया। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना तमाम बाधाओं को पार करके और हजारों समस्याओं से लड़कर की गई थी। उन्होंने आम लोगों को अंतरिक्ष अनुसंधान का महत्व समझाने का प्रयास किया। आज का चंद्रयान-3 मिशन उसी दिन की पीड़ा का फल है। नए मुकाम हासिल करना, लेकिन भारत के लिए इस मुकाम तक पहुंचने की राह कठिन है। यह एक वित्तीय संकट है। दूसरी ओर प्रतिस्पर्धी के रूप में अमेरिका की नासा और रूस की रोसकोस्मोस जैसी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं हैं। जब भारत ने अपनी अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा शुरू की, तब तक दोनों देश सफलता की सीढ़ी पर कई कदम पार कर चुके थे। प्रारंभ में भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था। 1975 में पहला भारतीय निर्मित कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। लेकिन और कितना समय? क्या आपको अपना स्वयं का रॉकेट बनाना है? भारत ने तुरंत ही अपनी तकनीक से रॉकेट बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1975 से पहले भारत ने रॉकेट बनाने के बारे में सोचा ही नहीं था। इसके बजाय वैज्ञानिक इस पर चुपचाप काम कर रहे थे। भारत ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट 1963 में तिरुवनंतपुरम के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किया था। इसके बाद अंतरिक्ष अनुसंधान में कई प्रयोग होते रहे। वैज्ञानिक दिन रात भारतीय तकनीक का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने के शक्तिशाली रॉकेट बनाने की तैयारी में जुट गए। मैंने कई बार असफलता का मुंह देखा है। 20 सितंबर 1993 को PSLV रॉकेट PSLV पोलर सैटेलाइट व्हीकल ने पहली बार आसमान में उड़ान भरी। लेकिन लॉन्च के कुछ समय बाद एहसास हुआ कि रॉकेट में कई दिक्कतें हैं। रॉकेट कई समस्याओं के कारण उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा। वैज्ञानिकों ने गलतियों का विश्लेषण किया। फिर 15 अक्टूबर 1994 को भारत ने PSLV-D2 रॉकेट लॉन्च किया। IRS-1B कृत्रिम उपग्रह सफलतापूर्वक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया। 29 सितंबर 1997 को इसरो ने पहला भारतीय निर्मित PSLV रॉकेट लॉन्च किया।
IRS-1D कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया है। इसके बाद इसरो ने दुनिया के दरबार में नाम कमाया। एक नया इतिहास रचा गया।